नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम वर्गमूल और घनमूल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और इसके साथ साथ मैं आपको वो सभी नियम बताता चलूँगा कि मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसके आधार पर कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं इस सभी की जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि रूट में 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और विधि भी बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से किया जाता है ये सवाल। देखिए, क्या करना है आपको केवल इतना करना है, x/144 13/12। देखिए, मैथ का एक बराबर के एक साइड रूट हो और दूसरी साइड कुछ भी ना हो, ना रूट हो ना ही वर्ग हो, तो इस प्रकार की स्थिति में हम ये करते हैं कि एक तरफ से वर्ग को काटकर दूसरी तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। मतलब एक साइड से हम रूट को काटेंगे और बराबर में जो संख्या होगी इसके उस संख्या के ऊपर हम वर्ग को लगा देंगे। फिर क्या करना है कि हमने रूट से काटकर वर्ग तो लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पर कितनी बचेगी 1 + x/144। यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको ऊपर वाली संख्या का वर्ग लिखना होगा और नीचे वाली संख्या का भी वर्ग लिखना होगा। तो ऊपर संख्या है 13 है और 13 का वर्ग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। तो आप लिख दीजिए 144। और अब हमको क्या करना है कि ये जो एक है इधर क्या है प्लस में है, इधर है प्लस में। अगर मैं इस एक को मिटाकर इधर वाली साइड लिखूंगा तो ये हो जाएगा -1। मतलब ये प्लस में था इधर और इधर लिखेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। बस इतना आपको करना है। फिर क्या करना है 144 को आप इसी प्रकार लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना होगा कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाकर आपको लिख देनी है। तो ऊपर वाली संख्या कितनी है 169 और नीचे वाली संख्या कितनी है 144। अगर हम 169 में से 144 अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा 25 हमारा आंसर आ जाएगा घटाने के बाद। लेकिन बटे में जो है जो नीचे संख्या लिख रही हो 144 तो आप लिख दीजिए और इस 144 से 144 कट जाएगा तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 25 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से शॉर्ट विधि से किस प्रकार कर सकते हैं, ये तो थी हमारी बिल्कुल बेसिक विधि कि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन हम अब शॉर्ट तरीका से किस प्रकार करेंगे वो आप देखिए। शॉर्ट तरीके से देखने के लिए आपको केवल ये करना है, आपको देखना है ये नीचे वाली संख्या और ये नीचे वाली संख्या। अगर यहाँ संख्या जो है वो संख्या इस वाली संख्या का वर्ग हो, वैसे ज़्यादातर वर्ग ही होता है, अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या का वर्ग हो तो आपको ये दोनों संख्या ऐड करके लिख देनी है, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई? ये थी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। आपको क्या देखना है कि ये जो नीचे संख्या लिखी हुई है क्या इस वाली संख्या का वर्ग है। यदि वर्ग है तो आपको केवल वो दोनों संख्या जो ऊपर और नीचे लिखी हुई हैं उनको आप ऐड करके लिख दीजिए, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करिए। देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या है ये वाली जो 14 संख्या है वो इससे अलग है, तो जो अलग संख्या हो उसे आप इंगे ले जाकर घटा दीजिए। अगर इधर प्लस की है तो इंगे जाके हो जाएगी माइनस में। अगर मान लीजिए यही यहाँ पर माइनस की होती तो इधर जाके क्या हो जाती जुड़ जाती, लेकिन इधर क्या है ये प्लस में तो उधर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। चलिए करते हैं। रूट में
1694/x और 25 में से 14 अगर मैं घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे 11। फिर आपको क्या करना है कि इधर से रूट कट करना है और इधर क्या लगा देनी है आपको स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट जब कट हो गया तो ये क्या हो जाएगा खत्म। तो 1694/x बराबर 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब हमको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए 121 से इसे आप कट कर दीजिए। तो 121 से कितनी बार कट हो जाएगी वो आप देख लीजिए। इससे अगर हम 121 से कट करेंगे तो 121 और 14 बार कट हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 14 है। और करते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे करने में आपको चंद सेकंड लगेंगे केवल। इसको करना कैसे है, इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक संख्या में एक पॉइंट लगा हुआ है और आपको केवल ये पॉइंट ही सबसे पहले हटाना है कि किस प्रकार हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऊपर जितने भी पॉइंट हो आप गिन लीजिए। चलिए गिनते हैं। एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ है और यहाँ है। अगर मैं अंक गिनूँ तो 3 स्थान बाद यहाँ है, 3 ही यहाँ पर है और 3 ही स्थान बाद यहाँ पर है। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, मतलब ऊपर जो है कुल 9 स्थान बाद पॉइंट है। और नीचे अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर है, 4 5 और 5 5 4 कितने हो जाएंगे 9, मतलब ऊपर भी 9 स्थान बाद पॉइंट है और नीचे भी 9 स्थान बाद पॉइंट है। जब ऊपर और नीचे दोनों इक्वल स्थान बाद पॉइंट हो तो आपको क्या करना है कि वो पॉइंट सबले आपस में क्या कर देना है, खत्म कर देना है। तो सवाल वहीं पर आधा खत्म हो जाएगा। चलिए मैं इन पॉइंटों को हटा देता हूँ। और हटाने का नियम मैंने आपको बताया है कि हटाएंगे किस लिए, क्योंकि ऊपर भी 9 स्थान बाद पॉइंट हो गया और नीचे भी 9 स्थान बाद पॉइंट हो गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिले कि ऊपर भी मान लीजिए 11 स्थान बाद पॉइंट है और नीचे भी 11 स्थान बाद पॉइंट है, तो आपको पॉइंट से पॉइंट हटा देने हैं, वो क्वेश्चन वहीं पर आधा सोल्व हो जाएगा। देखिए अब निकालना है हमको इसका वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए जो आपके संख्या के आगे 0 हो उस 0 की कोई मान्यता नहीं होती। तो यहाँ पर है 324। 324 आपको पता होगा कितने का वर्ग है 18 का। 81 कितने का वर्ग है 9 का। और ये है 46 24। 46 24 मान लीजिए हमको इसका पता नहीं है कि 46 24 किसका वर्ग है, तो हम इसे क्या करेंगे ट्रिक से ज्ञात करेंगे। आपको देखना है कि 4 किस संख्या के वर्ग के अंत में आती है। तो 2 और 8 संख्या के वर्गों के पीछे 4 आती है। फिर आपको एक स्थान छोड़ देना है। फिर आपको देखनी है कि 46 किसके वर्ग से ज़्यादा और किसके वर्ग से कम है। तो अगर हम देखें तो 6 के वर्ग से ज़्यादा और 7 के वर्ग से कम है। तो आपको क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। कितना जाएंगे 42। 42 आने के बाद 6 को आप तार दीजिए। अगर ये संख्या जो है बची हुई है वो इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या लिख दीजिए। मतलब ये संख्या जो है 68 का वर्ग है, तो इसे आप हटा दीजिए और 68 यहाँ पर लिख देते हैं हम। इसी प्रकार ये देखिए ये वर्ग है 125 का, ये वर्ग है 17 का और ये वर्ग कितने का हो गया 7 का और ये है 8 का वर्ग। ये कितने का वर्ग है 8 का, सॉरी माफ कीजिए 729 कितने का वर्ग हो जाएगा 27 का। 729 है 27 का वर्ग। चलिए अब काटते हैं। 17 चौका 68, 4 दूने 8, 2 नाम 18 और 9 तिये 27। 3 से इसे कट कर लीजिए 3 बार, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमको यही पॉइंट में निकालना हो तो आपको भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.024। इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी प्रकार का लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल और मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और इस सवाल को हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है कि ऊपर के सभी पॉइंटों को आपको गिन लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 स्थान बाद यहाँ पॉइंट है और 3 ही स्थान बाद यहाँ पर पॉइंट है। आपको हमेशा पॉइंट अगर बूझना हो या बताना हो तो आप इधर की साइड से, जो भी संख्या इधर की साइड से शुरू हो उस साइड से आपको क्या करना है, पॉइंट गिनना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्थान बाद पॉइंट हो गया ऊपर। अगर नीचे की बात करें तो 6 स्थान बाद यहाँ पर है और यहाँ पर भी 6 ही स्थान बाद है। मतलब इससे पॉइंट खत्म नहीं होंगे क्योंकि नीचे जो है ज़्यादा स्थान लग रहे हैं पॉइंट और ऊपर है कम स्थान। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट को गायब कर दीजिए, मतलब एक पॉइंट ही खत्म हो पाएगा। दूसरा जो पॉइंट बचा उसको आप काट दीजिए और ऊपर आप क्या कर दीजिए, उसकी 0 बढ़ा दीजिए। जैसा यहाँ पर 6 स्थान था तो 6 0 बढ़वा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 0 अब खत्म। इन्हें मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, अब संख्या अगर कट हो पा रही है तो जो संख्या को कट कर लो। तो यहाँ पर 342 कट हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर है 684, यहाँ पर है 171। 171 से कितनी बार कट हो जाएगा, ये 4 बार। आप 4 लिख दीजिए और उसके पीछे कितनी जो लगा देंगे हम, 6। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको अभी बताया था, उस क्वेश्चन ने पूछा है कि उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो जो भी हमारा काट पीट का आंसर आया है इसको आप देख लीजिए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 4 2 का वर्ग है, 2 लिख दीजिए और जितनी भी 0 लिख रही हो उन 0 की आप आधी 0 लिख दीजिए इसके पीछे। तो 0 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे तो 2000 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद जो उसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए और वर्गमूल निकालने के बाद 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपके सामने। सवाल ने कहा है कि अगर 841 का वर्गमूल 29 हो तो इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए आप अगर लास्ट में बात करें तो 841 का वर्गमूल 29 है, तो यहाँ पर भी 841 ही लिखी हुई है, मतलब यहाँ पर भी हमको 29 ही लिख देना है। और जितने स्थानवाद पॉइंट हो आप गिन लीजिए, जितने भी स्थानवाद पॉइंट हो उसके आधे स्थानवाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्वेश्चन में 8 स्थानवाद पॉइंट है। तो जो भी आपका आंसर आए उसमें आप 8 स्थान का आधा होता है 4, तो 4 स्थानवाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे 1 2 3 और 4 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 980 में किस संख्या से गुणा की जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, इसको आप काट लीजिए। 2 चौके 8, 2 नाम 18 और 0 आप नहीं उतार दीजिए। आपको हमेशा ये अभाज्य संख्या से काटनी होगी, मतलब 2 अभाज्य संख्या है तो 2 से आप काटिए। जैसे 4 है तो आप 4 से डायरेक्ट मत काटिए क्योंकि गलत हो जाएगा आंसर। तो 7 से काट लिए, 7 7 49 और 7 1 7, फिर 2 से काटिए, 2 5 10। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 7 है वो भी 2 मिल गए और 2 है और वे भी 2 मिल गए, लेकिन 5 जो है हमारा 1 ही रह गया, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। सवाल ने कहा है अगले क्वेश्चन में कि 5808 को किस संख्या से गुणा की जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या है 5808, तो इसे मैं मिटा देता हूं। 5808 को किस संख्या से गुणा की जाए
कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो इसमें भी आपको क्या करने हैं, छोटे छोटे फैक्टरों में बांट लेनी है। चलिए 2 से मैं बांटता हूँ, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0 और 2 चौके 8, 2 1 अन्ना 2 और 2 चौके 8, 1 बचेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो 3 1 अन्ना 3, 3 दूनी 6 और 3 1 अन्ना 3, 11 से काटेंगे तो 11 से एक बार है ये कट हो जाएगी। आप देखेंगे तो 2 के भी 2 जोड़े, फिर दोबारा 2 जोड़े, 11 के भी 2 जोड़े बन गए, लेकिन हमारी जो 3 संख्या है इसके साथ के लिए कोई दूसरी 3 नहीं है, तो उसे लाने के लिए आपको 3 से ही गुणा करनी होगी। एक व्यक्ति अपने बाग में 51-84 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़। तो बाग में कितनी पंक्तियां थीं, जब भी क्वेश्चन में इतना और उतनी हो कि कितने, मान लीजिए इतनी ही पंक्तियां थीं जितने की पंक्ति में पेड़, या फिर कोई और सवाल हो और आपसे कहे कि क्लास में इतने ही छात्र थे जितने कि उन्होंने पैसे दिए, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको क्या लगा देना है, दी हुई संख्या का वर्ग लिखा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ पर दिया है 51-84 हमको संख्या दी हुई है और इस संख्या का हम क्या करेंगे, खाली वर्ग लिखा देंगे और वर्ग लिखाने के बाद इस संख्या का जो आंसर हमारे सामने आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं और हम इसको करते हैं। तो ये कितने का वर्ग होगा, 4 हमारे 2 और 8 के वर्ग के पीछे आती है। अगली संख्या को छोड़ दीजिए, 7 के वर्ग से ज़्यादा और 8 के वर्ग से कम है, तो पहले वाली संख्या आपको लेनी है, लेकिन इनमें से कौन सी लोगे आप, तो गुणा कर लीजिए, 8 सत्ते 56। अगर 51 56 से कम है तो कम वाली संख्या ले लीजिए, तो ये 72 का वर्ग है, तो 72 ही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आप समझिए। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उसने इस प्रकार लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितने एक पंक्ति में पेड़। तो पेड़ों की संख्या क्या थी, मैंने आपको बताया है कि जब भी सवाल में इतना और उतनी दिए हुए हों तो आपको खाली दी हुई संख्या का वर्ग लिखा दो और उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 17,956, 17,956 यहाँ पर संख्या दी हुई है, तो इस संख्या का वर्ग लिखा दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। के पीछे आती है और 6 के वर्ग के पीछे 6 आती है, तो 6 जो है हमारी 4 के वर्ग और 6 के वर्ग के अंत में आ जाती है संख्या। एक संख्या आपको छोड़नी है से किस संख्या से के वर्ग से ज़्यादा और किस संख्या से के वर्ग से कम है। तो हमने देखा 13 का वर्ग और 14 के वर्ग, 13 के वर्ग से ये संख्या बड़ी है और 14 के वर्ग से ये संख्या कम है, तो आपको ये संख्या लेनी है 13, लेकिन इनमें से कौन सी लोगे, तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जितने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 182 आंसर आ गया। तो ये संख्या 182 से कम है, तो 182 से कम वाली संख्या आप ले लीजिए, ये संख्या 4 है, आप ले लीजिए 134, इस संख्या का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार चाहे क्वेश्चन में कुछ भी कहे तो आपको दी हुई संख्या का वर्ग निकाल लेना है और वर्ग ही उस संख्या का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए।